हेलो एवरीवन, मैं स्टडी विद सपना में सपना। आज हम करेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम जो है पहले ही पढ़ चुके हैं इंडिया के बारे में। हमारी इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है। इसमें काफ़ी जो है लैंडफॉर्म पाए जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरिटरी यू लिव इन, यानी कि हम किस प्रकार के लैंडफॉर्म में हम रहते हैं। अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं तो आप किस प्रकार जो प्लेन एरिया जो आपका पाया जाता है। अगर आप कंपोज करो, अगर आप हिली एरिया में रहते हैं तो आपका जो है एरिया कैसा होगा, रग्ड या माउंटेन्स, हिली एरिया, वैली, ये काफ़ी कॉमन फीचर्स हो जाती है। इनफैक्ट अगर वास्तव में हम देखते हैं, वास्तव में हमारी कंट्री जो है वो इसमें काफ़ी जो है अर्थ के सभी मेजर फिजिकल फीचर्स होते हैं, सभी इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन, डेजर्ट्स, प्लेटू, आइलैंड, ये सभी जो फिजिकल फीचर्स है वो हमारे अर्थ पर इंडिया के वो पाए जाते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेड ग्रेट फिजिकल वेराइटी। इंडिया का जो ग्रेट लैंड पार्ट है वो उसमें फिजिकल वेराइटी पाई जाती है। जियोलॉजिकली द पेनिसुला जो प्लेटू होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द एंशियंट लैंड मास। जो प्लेटू रीजन है वो क्या है, एंशियंट पुराने समय का जो है वो लैंड मास है। इट वाज सपोज टू बी वन, हम ये क्या है, जो लैंड मास है ये हमारा क्या है, टेबल एंड ब्लॉक, यानी कि टेबल की तरह है जो है वो ये पाया जाता है। जैसे टेबल की तरह नीचे से चौड़ा, ऊपर से बीड़ा, और ये ऊपर से टेबल की तरह फ्लैट पाया जाता है। ये एक ब्लॉक माउंटेन भी है। द हिमालय जो है हिमालय नॉर्दर्न प्लेन आर मोस्ट रिसेंट लैंड, और हिमालय जो है हमारा रिसेंट लैंड फॉर्म है। रिसेंट का मतलब होता है यानी कि जो नए युग, यानी कि नवयुग में जो हमारा बना है। मॉडर्न जो हम बोल सकते हैं मॉडर्न टाइम में जो बना हुआ है। अब इसमें जैसे एंशिएंट टाइम तो क्या बहुत पुराना समय होगा, मॉडर्न जो हो गया जो अभी रिसेंट में अभी बना है। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी हिमालय माउंटेन्स फॉर्म एंड जो अनस्टेबल जोन। अब हिमालय को हम देखते हैं कि हमारा क्या है, अनस्टेबल जोन है। अब हिमालय, अब जैसे आप देखते हो कि अर्थक्वेक आते हैं, जो भी अर्थक्वेक आता है वो क्या है, हिमालय में ही आता है। यानी कि हिमालय जो है उसके नीचे अभी भी जो काफ़ी मूवमेंट चलती रहती है। दी वोल माउंटेन सिस्टम जो है ना, हिमालय रिप्रेजेंट ए वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, यानी कि हिमालय माउंटेन का जो सिस्टम है वो यूथफुल टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का मतलब यानी कि जो नया ऊंचाई पर सबसे ऊंची ऊंची जो चोटियां पाई जाती है, अधिकतर वो कहाँ पर पाई जाती है, हिमालय में ही पाई जाती है। विद हाई पीक, जिसकी हाइट जो है वो को काफ़ी ऊंची होती है, चोटियां जिसकी काफ़ी ऊंची होती है, जिसमें डीप वैली भी होती है, फास्ट फ्लोविंग रिवर्स। अब जिसको सपोज करो जिसकी हाई जो माउंटेन्स होती है, जितनी हाई माउंटेन्स होगी उनकी वैली भी तो उतनी जो डीप होती है, वैली डीप होती है। अब माउंटेन्स पे जो रिवर्स बनती है वो क्या है, फास्ट वो क्या फ्लो करती है, फास्ट फ्लो करती है। तो साथ में क्या होता है, नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सोइल। अगर रिवर जो है वो फास्ट फ्लो करती है तो नॉर्दर्न जो है हमारे उनके साथ वो बहा कर लाती है, जो मटेरियल्स बहा कर लाती है वो क्या है, प्लेन एरिया में क्या डिपॉजिट करती है। तो नॉर्दर्न प्लेन एरिया भी बनाती है जिसमें क्या एलुवियल सोइल पाई जाती है। पेनिसुलर प्लेटू इज कम्पोज ऑफ इग्निशियस रॉक। पेनिसुलर जो प्लेटू है वो हमारा इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इसमें भी राइजिंग हिल्स है और वाइड वैली है, यानी कि इसमें पहाड़ी जो हिल्स है वो इतनी ऊंची नहीं है जितनी हिमालय में होती है, और इसकी जो वैली होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वैली जो हिल्स होती है वो काफ़ी दूर दूर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा मेजर जैसे फिजियोग्राफिक डिवीज़न, यानी कि जो हमारा इंडिया की फिजियोग्राफी है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है फिजियोग्राफी डिवीज़न को। जैसे हिमालय माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिसुला प्लेटू, इंडियन डेजर्ट के रूप में, कोस्टल प्लेन एरिया, फिर आता है हमारा आइलैंड्स। इसमें हम करेंगे डिस्कस द हिमालय माउंटेन्स के बारे में, हम इसमें रीड करेंगे। हिमालय माउंटेन्स क्या है, जियोलॉजिकली यंग एंड ये क्या स्ट्रेचुअली फोल्ड माउंटेन। हिमालय मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हिमालय क्या हमारा एक यंग माउंटेन है, और ये क्या स्ट्रेचुअली, इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो फोल्ड माउंटेन है। अब जैसे ये हमारा एक प्लेन एरिया है, पहले हमारा हिमालय क्या था, प्लेन एरिया, धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, फोल्ड पड़ने स्टार्ट हो गई। अब इधर से एक प्लेट है, इधर से जैसे ये प्लेटें आपस में टकराती है तो इधर जैसे प्लेटों में क्या हुआ, फोल्ड आना स्टार्ट हो गया।
फोल्ड आने से ये जो हमारा हुआ था, ये हिमालय का निर्माण हुआ था। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो गया हमारा, फोल्डेड। तो हमारे हिमालय का माउंटेन का स्ट्रक्चर हो गया हमारा फोल्डेड स्ट्रक्चर ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। और ये क्या है, हमारे इंडिया का नॉर्थर का जो नॉर्थ पार्ट है उसका बॉर्डर बनाते हैं। ये हमारा हिमालय, ये देखिए ये हमारा क्या है, हिमालय। हिमालय का ये पार्ट ये कहलाता है, देखो नॉर्थर इंडिया का जो नॉर्थ पार्ट है ना, इसका वो क्या है, बॉर्डर जो है वो कवर करता है। These mountains rungs run in the west east direction from the Indus to ब्रह्मपुत्रा। जो ये माउंटेन है, हिमालय माउंटेन्स हैं, ये क्या करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जो है फॉलो करती है। ये इंडस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर तक फैला हुआ है। द हिमालय रिप्रेजेंट द टॉफीस्ट। जो हिमालय जो है इस समय क्या है, काफी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। और जो वर्ल्ड की जी ना सबसे ऊंची जो रग्ड यानी कि माउंट, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां जो है वो इसी में ही पाई जाती है। दे फॉर्म एन आर्क। और ये क्या है, एक आर्क रूप में फैला हुआ है। जो हमारे इंडिया का जो हिमालय है वो उसकी शेप जो है आर्क के रूप में है। अभी मैं दिखाती हूँ, जैसे ये देखिए हमारे हिमालय की जो शेप है ना, ये ऐसे, ये इस शेप में जो है हमारे हिमालय की शेप है। ये क्या है, अर्क के रूप में फैला। ये इतना पार्ट तो हमारा हो गया पाकिस्तान में, दूसरे देश में होगा। और हमारा ही जो ये पार्ट होता है, ये हमारा क्या है, हिमालय जो है वो अर्क के शेप में फैला हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा विच कवर ए डिस्टेंस। जो कितना कवर डिस्टेंस करता है हमारा, 2400 किलोमीटर कवर ये डिस्टेंस कवर करता है। दीज वेट, जिसकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर कश्मीर में ये इतना चौड़ा है। और अरुणाचल प्रदेश में ये 150 किलोमीटर चौड़ा है। दी एल्टीट्यूड जो वेरिएशन है आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ। जो इसका एल्टीट्यूड वेरिएशन है ना वो ग्रेटर है, सबसे ज्यादा है कहाँ पे, ईस्टर्न में। देन द दोज ऑफ द वेस्टर्न हाफ। वेस्टर्न की बजाय ईस्टर्न में जो इसका जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो सबसे ज्यादा वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में पाई जाती हैं। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। अब हिमालय को जो ना 3 पार्ट में जो पैरेलल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया इस टाइप से, ठीक है, 1, 2 और 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फिर नेक्स्ट आता है इसको पैरेलल रेंज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्शन। लॉन्गिट्यूड में इसको पार्ट किया गया है। ए नंबर ऑफ वैली लीज बिटवीन दिस रेंज। इन रेंज के बीच में काफी जो है वैलियां, घाटियां पाई जाती है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज नोन। जो नॉर्दर्न मोस्ट सबसे ऊंची जो पार्ट है उसको बोला जाता है ग्रेटर या इनर हिमालय, ठीक है, हिमाद्री उसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालय और हिमाद्री। इट इज द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज। अब इसमें क्या है, मोस्ट क्या है, कंटिन्यूस रेंज। इसमें क्या है, लगातार जो है वो रेंज पाई जाती है। लूफीस्ट पीक, और इसमें ऊंची ऊंची पहाड़ियां पाई जाती है। विद एन एवरेज हाइट, और इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर, यानी कि इनकी अगर अप्रोक्सीमेट हम इसको लेकर चलते हैं, इनकी एवरेज हाइट कितनी मिलती है, 6000 मीटर। इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालय पीक। और ये जो क्या है, ऊंची ऊंची चोटियों की जो है वो पीक की एवरेज निकाल कर हमें पता चलता है। अब इसमें ये देखिए, ये हिमालय हमारा पार्ट है, इसको 3 पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसको बोला जाता है, फर्स्ट पार्ट ये बोला जाता है हिमाद्री, ओके। दूसरा बोला जाता है इसका जो दूसरा हिमाचल, यानी कि हिमालय। थर्ड आता है हमारा शिवालिक हिमालय। अब इसमें देखिए, हम इसमें बोलते हैं पीक। अब इसमें देखिए सम हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज। अब हिमालय की कुछ हाईएस्ट पीक देखते हैं हम इसमें। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले आती है इसमें, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है, जो है वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो हिमालय में पाई जाती है, जो है माउंट एवरेस्ट। और ये नेपाल में पाई जाती है, जो हमारी नेबर कंट्रीज है। और इसकी हाइट है 8848 किलोमीटर। उसके बाद आती है हमारी कंचनजंगा। ये क्या है, इंडिया में है, 8598 किलोमीटर। वैसे इंडिया की जो है हाईएस्ट पीक मानी जाती है K2। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारी हाईएस्ट पीक मानी जाती है K2 गोडविन, इसको बोला जाता है K2 का दूसरा नाम बोला जाता है गोडविन आस्ट्रीन, ठीक है। अब इसमें हिमालय के देखिए, ये हमारी रेंज सबसे ऊंची रेंज कौन सी है हमारी, कराकोरम रेंज, ठीक है। कराकोरम के बाद आती है हमारी जास्कर रेंज। कौन सी आती है हमारी, जास्कर रेंज। नेक्स्ट इसमें मैं दिखाती हूँ आपको धौलागिरी। अब मैं आपको कुछ हाईएस्ट पीक बताती हूँ। देखो, मेकालू, धौलागिरी,
नंजा पर्वत, ठीक है, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नांचा बरुआ पर्वत, गोरिल्ला गोरिल्ला मंदहाटा, ठीक है, ये हमारे हिमालय की कुछ हाईएस्ट पीक हैं। अब नेक्स्ट आता है दी फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालय आर एस्टामेट्रिकल इन नेचर। जो हिमालय के फोल्ड माउंटेन से जो फोल्ड है ग्रेट हिमालय का है वो क्या है, नेचर में सबसे अलग है। द कोर ऑफ दिस पार्ट, जो हिमालय का कोर पार्ट है वो किससे बना है, ग्रेनाइट जो है वो इन पत्थरों से मिलकर बना है, रॉक से बना है। इट इज परमानेंटली स्नो, और ये हमेशा परमानेंट बर्फ से ढका रहता है। एंड ग्लेशियर, बहुत सारे इस रेंज में क्या है, ग्लेशियर भी इसमें पाए जाते हैं। वर्ल्ड के फेमस ग्लेशियर इसमें पाए जाते हैं। द रेंज लीज इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब इस हिमाद्री के साउथ में जो पाया जाता है मोस्ट रगड माउंटेन, ये रगड सिस्टम माउंटेन पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिमाचल या लेसर हिमालय, इसको मिडिल हिमालय भी बोला जाता है। द रेंज आर मेनली, इसमें कंपोज्ड हाईली जो मेन जी रॉक्स जो माउंटेन पाई जाती है वो कंप्रेस्ड है एंड अल्टरेटेड, और इसमें अल्टरेड रॉक्स है। द एल्टीट्यूड, और इसकी हाइट जो है 3700 से 4500 के बीच में इसकी पाई जाती है। और एवरेज वेट जो है इसकी वो कितनी पाई जाती है, वो 50 किलोमीटर, जो एवरेज वेट है इसकी 50 किलोमीटर है। वाइल द जो पीर पंजाल जो रेंज है, पीर पंजाल रेंज है फ्रॉम ऑफ द लॉन्गेस्ट, इस रेंज की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो पीर पंजाल है। और मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट, और ये सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रेंज है। दी धौलाधार एंड द महाभारत रेंज जो है वो भी इसमें जो है काफ़ी फेमस रेंज है। दिस रेंज कंसिस्ट ऑफ द फेमस वैली ऑफ कश्मीर, ये जो रेंज पाई जाती है ये कश्मीर की फेमस वैली भी है। इस रेंज में सबसे महत्वपूर्ण जो फेमस वैली है वो है हमारी कश्मीर। और कांगड़ा, जो दूसरी वैलियां हैं वो कांगड़ा और कुल्लू वैली है वो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। कश्मीर में कौन सी वैली पाई जाती है, कश्मीर में कौन सी वैली पाई, ये कश्मीर वैली पाई जाती है। दूसरी आती है कांगड़ा और कुल्लू वैली हिमाचल प्रदेश में आती है। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स, और ये जो रीजन है ये हमेशा हिल स्टेशन के लिए ही जाना जाता है। अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट ये बताना भूल गई, अब ये हमें क्या है, फाइंड कुछ एक्टिविटी करने को कहा है। जैसे हमें नेम करने, ग्लेशियर और पासिस जो दिए गए इनके ग्रेटर हिमालय के बीच में जो दिए गए उनके हमें नाम फाइंड आउट करने हैं। और दूसरा हमें स्टेट के फाइंड आउट नाम करने हैं जिनमें हाईएस्ट पीक पाई जाती है। हाईएस्ट पीक जिस स्टेट में पाई जाती है उसको हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड, इसमें जो एक्टिविटी दी गई है इसमें लोकेशन हो मंसूरी, नैनीताल, जो रानीखेत फ्रॉम द एटलस में से देख के हमें जो है वो लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है। और हमें स्टेट के नाम भी बताने हैं कि ये किस स्टेट में पाई जाती है। फिर आता है हमारा आउटर मोस्ट रेंज हिमालय इज द कॉल्ड ऑफ शिवालिक। आउटर हिमालय है उसको शिवालिक भी कहा जाता है। और इसकी वेट जो है वो कितनी एक्सटेंड करती है, ये करीब इसकी वेट जो है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। हैव एन एल्टीट्यूड वेयरिंग बिटवीन, और इसकी एल्टीट्यूड यानी कि इसके बीच जो पहाड़ियाँ पाई जाती है उसका एल्टीट्यूड 900 से 1100 मीटर के बीच पाया जाता है। दीज रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स, और ये जो है सेडिमेंट रॉक्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं। बाय रिवर फ्रॉम द मेन हिमालय रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, और ये जो मेन हिमालय जो पूरा और हिमालय ना इसके नॉर्थ पार्ट में जो है वो पाया जाता है। दीज वैली आर, ये जो वैली है ना ये किससे कवर है, थिक ग्रेवल एंड एलुवियम जो है उससे कवर है। दी लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन द लेसर हिमालय, जो लॉन्गिट्यूड वैली है वो किसके बीच में पाया जाता है, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाए जाते हैं, जिसको हम दुन बोलते हैं। जो लंबी लंबी घाटियां हैं वो जो लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में पाई जाती है, जिसको दुन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देहरादून, कोटली धुन, ठीक है, पाटली धुन, ये कुछ जो है धुन फेमस है जो इसमें पाई जाती है। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अब लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के अतिरिक्त क्या है, हिमालय को जो है डिवाइड किया गया है रीजनल फ्रॉम द रीजन के अकॉर्डिंग वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में भी इसको डिवाइड किया गया है। अब जैसे ये हमारा हिमालय, इसको वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में भी इसको डिवाइड किया गया है।
अब इसमें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं दी पार्ट ऑफ हिमालय, जो हिमालय का जो पार्ट है बिटवीन इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो, या इसकी ट्रेडिशनली नोन, उसको क्या बोला जाता है, जो इसको ज़्यादातर पंजाब हिमालय, इसको क्या बोला जाता है, पंजाब हिमालय। जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसको पंजाब हिमालय बोला जाता है। बट इट इज़ आल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर, हिमाचल हिमालय और वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। लेकिन इसको ज़्यादा हम इसको इस नाम से भी जाने जाते हैं कि कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में हिमालय को जो है इनको रिस्पेक्टिवली यानी कि इनको नाम दिए गए हैं। मोस्टली इसको पंजाब हिमालय बोला जाता है। फिर आता है दी पार्ट ऑफ द हिमालय लेज बिटवीन द सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय है उसको कुमायूं हिमालय बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा दी काली और तीस्ता नदी के बीच में, काली और तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय उसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। फिर आता है दी पार्ट ऑफ लेइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय उसको आसाम हिमालय बोलते हैं। देर आर रीजनल नेम, और इनके रीजनल नेम जो है वो एरिया के अकॉर्डिंग जो है इनके नाम दिए गए हैं, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। सम रीजनल नेम्स ऑफ द हिमालय, और हिमालय को कुछ जो है रीजनल के अकॉर्डिंग भी नाम दिए गए हैं। अब जैसे द ब्रह्मपुत्र मार्क ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय, जो ब्रह्मपुत्र है ना वो इन जो हिमालय का ज़्यादातर ईस्टर्न पार्ट की जो है वो बाउंड्री बनाता है। अब बाउंड्री ऑफ द हिमालय की बाउंड्री बनाता है। बाइंड ऑफ द हांग गार्ड्स द हिमालय बैंड शेड टू द साउथ। अब जो दिहांग गार्ड्स, अब जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ, अब जैसे ब्रह्मपुत्र नदी, ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जैसे ही ये हमारे इंडिया में जो एंटर करती है उसके बाद से हिमालय जो है वो साउथर्न की तरफ टर्न कर जाता है। साउथर्न की तरफ टर्न करने के बाद इसको जो है इंडिया का जो ईस्टर्न बाउंड्री, ये है हिमालय का पार्ट, लेकिन ये जो है वो इंडिया की ईस्टर्न बाउंड्री का जो है पार्ट रोल करता है। अब इसकी शेप जो है वो साउथर्न हो जाती है, सर्दर्न पार्ट में मुड़ जाता है, और शेप अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो बनाता है। दे आर नाउन एज, और इसको जो है पूर्वांचल का नाम दिया जाता है। ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन, यानी कि इसमें जो हिमालय की जो माउंटेन और हिल पाई जाती है उसको पूर्वांचल हिल्स बोला जाता है। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्ट स्टेट आर मोस्टली कंपोज, ये ज़्यादातर जो हिमालय रेंज पाई जाती है ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है पाई जाती है, स्ट्रॉन्ग एंड सेंटोरियस कठोर चट्टानों से मिलकर बना होता है। विच आर सेंडिमेंट्री रॉक, और वो कौन सी रॉक होती है, सेंडिमेंट्री रॉक होती है। कवर्ड विद डेंस फॉर, इस पे काफ़ी जो है जंगल भी काफ़ी घिरे हुए हैं, ये कवर किए हुए हैं। दी मोस्टली रन आर पैरेलल रेंज, और इसमें काफ़ी पैरेलल रेंज पहाड़ियों और वैली भी पाई जाती है। पूर्वांचल कंप्राइज द, जैसे पटकोई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल, इसमें जो है काफ़ी हिल्स पाई जाती है। अब इसमें ये देखिए ईस्टर्न पार्ट की पूर्वांचल वाला पार्ट देखो, इसमें जो हिल्स पाई जाती है ये गारो, खासी, जयंतियाँ, ठीक है, ये मिजो हिल्स है, ये नागा हिल्स है, ये पटकोई हिल्स है, ये सब क्या है ईस्टर्न पार्ट की जो है वो जो है हिमालय की रेंज पाई जाती है। तो इसको नेक्स्ट है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन जो है वो जो इंटरप्ले द थ्री मेजर, तीन नदियों द्वारा जो है मिलकर बनाया गया है। जो हमारी इंडिया की रिवर है जैसे इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र और इसकी जो है सहायक नदियाँ, इनके द्वारा जो है नॉर्दर्न प्लेन बनाया गया है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड, इस प्लेन में ज़्यादातर के एरिया में क्या है एलुवियल सोइल जो है वो पाई जाती है। इसका डिपोजिशन जो है वो काफ़ी मात्रा में जो है पहाड़ी के नीचे वाले हिस्से में किया जाता है हिमालय की, ठीक है। और इसको बनने में करीब जो है 1 मिलियन ईयर्स का जो है वो समय लगा है, और ये काफ़ी एरिया जो वो फर्टाइल एरिया है। और इसने एरिया देखो कितना कवर किया हुआ है, 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसने कवर किया हुआ है। और इसकी प्लेन एरिया जो है ना ये 2400 किलोमीटर लंबा है, और इसकी चौड़ाई देखिए कितना है, 240 से 320 किलोमीटर तक ये प्लेन एरिया चौड़ा है। और यहाँ पर जो है काफ़ी डेंसिटी, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी मात्रा में जो है वो काफ़ी पाई जाती है। विच एरिज, ये किसकी वजह से, सोयल कवर है ना कंबाइंड जो है सोयल काफ़ी यहाँ की फर्टाइल है, और यहाँ की वाटर सप्लाई भी, अब देखो इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं तो यहाँ की वाटर सप्लाई तो अच्छी होनी है, तो वाटर सप्लाई भी अच्छी होती है। और यहाँ की क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छी है। एग्रीकल्चर जो है वो यानी इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए यानी कि फूड जो प्रोडक्शन किया जाता है एग्रीकल्चर के द्वारा वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा, देखते हैं हम ये
द रिवर कमिंग, जो रिवर आती है जो नॉर्दर्न माउंटेन एरिया से आज आती है, इन्वॉल्व इन डिपोजिशन, और ये ज़्यादातर किसका काम करते हैं, डिपोजिशन का काम करती है। इन द लोअर कोर्स, नीचे वाले पार्ट में जो है इनका स्लोप जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाता है। नदियाँ जैसे जैसे माउंटेन से, जैसे ये माउंटेन से आ रही है नदियाँ, जितने माउंटेन वाले ऊपर हिस्से तो इनकी स्लोप जो है वो हाई होती है, तो इनकी रिवर की स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे प्लेन एरिया में एंटर करती है तो इनकी जो स्पीड है तो इनकी जो वो जेंटल यानी कि डाउन हो जाती है, यानी कि रिवर जो है वो इनकी स्पीड जो है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे जो है आइलैंड, छोटे छोटे जो है आइलैंड्स भी बनने स्टार्ट होते हैं। सबसे फेमस आइलैंड देखो, जो वर्ल्ड का सबसे फेमस आइलैंड है, नदियों द्वारा बनाया गया आइलैंड, मांजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया। ये सबसे बड़ा जो नदी द्वारा बनाया गया आइलैंड है, जो वर्ल्ड का सबसे फेमस आइलैंड कहलाता है। दी रिवर इन देयर लोअर कोस्ट फ्लाइट, जो नदियां हैं इन टू न्यूमरस, जो कैनाल, इसमें जो है छोटी छोटी नदियां जो है वो बाहर निकाली जाती है, और जो है और ये छोटी छोटी नदियां क्या है, सिल्ट का डिपोजिशन करती है। दिस कैनाल इज नाउ द डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी कि अब देखो, अब नदियां एक बड़ी नदी है, इसमें अगर छोटी छोटी नदियां आकर मिलती है तो उसको ट्रिब्यूटरी बोला जाता है। लेकिन जब एक बड़ी नदी में से जब छोटी छोटी नदियां बाहर बाहर की तरफ निकाली जाती है, छोटी छोटी नदियों के रूप में सिंचाई करने के लिए निकाली जाती है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है। उन नदियों को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा द नॉर्दर्न प्लेन, जो है वो इनटू 3 सेशन में जो है वो डिवाइड किया गया है। दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, अब जैसे ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, इसको जो है वेस्ट से लेके ईस्ट तक 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये जो पार्ट है ये हमारा आता है पंजाब वाला एरिया, यानी कि इसको इंडस रिवर ने बनाया, इसको जो गंगा ने बनाया, और इसको जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी ने बनाया है। तो हम पहले इसके पंजाब के बारे में पढ़ते हैं। पंजाब वाले में क्या है, पंजाब जो नदी है, पंजाब प्लेन एरिया फॉर्म बाय द इंडस नदी के द्वारा और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है, और इसका कुछ ज़्यादातर पार्ट वो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। ठीक है, इंडस और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, देखो, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, जो हिमालय से निकलती है। और जो 2 नदियों के, अब देखो, दोआब, ये पॉइंट था हमारा, दोआब जो है इसी प्लेन एरिया में ज्यादातर पाए जाते हैं। दोआब क्या होता है, दोआब जैसे 2 ये बड़ी नदियां हैं, इनके बीच के एरिया को क्या बोला जाता है, दोआब, यानी कि 2 वाटर बॉडी के बीच के पार्ट को बोला जाता है दोआब। और एक कहलाता है बेसिन। अब मैं आपको एक बेसिन वर्ड भी बताती हूँ। बेसिन क्या होता है, जब किसी बड़ी नदी में छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी नदियां आकर मिलती है और जितना वो एरिया कवर करती है, प्लेन एरिया बनाता है, उसको बेसिन बोला जाता है। और जब 2 वाटर बॉडी के बीच का जो एरिया होता है, जो प्लेन एरिया होता है, उसको दोआब बोला जाता है। दोआब। अब मैं आपको रिवर के बारे में दिखाती हूँ। मैं आपको ये देखिए, ये हमारी नदियां हैं, नदियां, ये देखो, ये हमारी जो रिवर है इंडस रिवर, ये हमारी सबसे बड़ी कौन सी, इंडस, ये इसकी सहायक नदी, ट्रिब्यूटरी रिवर्स है। इसमें ये देखो, सबसे पहले इसमें देखते हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ये सब इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो ये हमारा कौन सा एरिया बनाती है, यहाँ पे पंजाब प्लेन एरिया बनाती है। नॉर्दर्न पार्ट का कौन सा बनाती है, पंजाब एरिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, कहाँ थे हम, लगता है हम प्लेन एरिया में क्या है, हम गुम हो गए। प्लेन एरिया है ही इतना बड़ा, गुम होने वाली बात तो है ही। अब इसमें आता है हम गंगा प्लेन के बारे में। देखो, इसमें यहाँ दोआब के बारे में देखा है। दोआब इज मेड बाय 2 वाटर बॉडीज के बीच, 2 यानी कि 2 और आब का मतलब वाटर बॉडी के बीच का जो पार्ट होता है, 2 वाटर बॉडी के बीच का पार्ट दोआब कहलाता है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड, गंगा जो है वो किस नदियों के बीच में है, गंगा जो हमारी घग्गर और तीस्ता नदी के बीच का जो पार्ट होता है ना, उसको बोला गंगा प्लेन एरिया बोला जाता है। ये जो है इसके अंदर जो एरिया आता है, इंडिया के कौन कौन से पार्ट आते हैं, नॉर्दर्न इंडिया के हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, ठीक है, झारखंड का कुछ पार्ट, वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न पार्ट, पार्टिकुलरली इन असम, जो ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया में ना इसका कुछ पार्ट है। ब्रह्मपुत्र प्लेन एरिया में असम आता है, लेकिन असम का कुछ पार्ट जो है वो इस गंगा प्लेन एरिया में भी शामिल है। फिर आता है नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब, नॉर्दर्न प्लेन जो है वो ज़्यादातर फ्लैट एरिया है, इसमें कोई जो है रिलीफ में जो है वो वेरिएशन नहीं पाए जाते, लेकिन ये सही नहीं है। फिर भी जो वेस्ट जो प्लेन बहुत बड़ा प्लेन एरिया होने के बावजूद भी इसमें जो है फीचर्स जो है वो रिलीफ है जो पाए गए हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर के वेरिएशन के अकॉर्डिंग जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, इसको डिवाइड किया 4 रीजन में।
कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको 4 रीजन में जिसको डिवाइड किया गया है। पहला जो है देखो, द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, जैसे ही माउंटेन से निकलती है नदी, वो डिपोजिट करती है बड़े बड़े पेबल, बड़े बड़े पत्थर बहा कर लेकर आती है और एक बेल्ट में जमा कर देती है, जो करीब कितनी 8 से 16 किलोमीटर जो है वो एरिया को घेरे हुए हैं। और उसका स्लोप जो वो शिवालिक एरिया में ही, शिवालिक जो माउंटेन है उसी में जो उसका स्लोप है, ढलान बनी हुई है ना, वहीं पर जो है इसका एरिया बना हुआ है, इसको बोले जाते हैं खादर, उसको बोला जाता है खाबर, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, खाबर, ठीक है। फिर ऑल द स्ट्रीम, जो और छोटी छोटी नदियां हैं, जो सभी छोटी स्ट्रीम नदियां हैं वो डिप्रेस इन द खाबर बेल्ट बनाती है। सर्दन, इसके जो सर्दन में, साउथ में जो बेल्ट है, स्ट्रीम जो नदियां हैं वो री एमरेज करती है और क्रिएट करती है गीला, जैसे यहाँ पे तो हो गए बड़े बड़े पत्थर डिपॉजिट हो गए, जैसे ही ये माउंटेन से निकलती है यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर जमा हो जाते हैं और नदियां जो उनको ज्यादातर बहाने में कामयाब नहीं होती, तो वो खाबर कहलाता है, खैबर। फिर नेक्स्ट जो है तो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो यहाँ पर जमा होते जाते हैं, ठीक है। जो छोटे जो होते हैं वो उनके नीचे जो एरिया होता है वो गीला होता है, वेट होता है, ठीक है, मार्शली यानी कि दलदली एरिया होता है, उसको हम तराई एरिया बोलते हैं। दिस इज द थिकली, यहाँ पर क्या है, काफी घने जंगल पाए जाते हैं और जिनमें क्या है वाइल्ड लाइफ भी काफी फेमस है। दी फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर, और इनमें क्या करते हैं लोग, इन जंगलों को साफ करके लोग खेती करना स्टार्ट कर देते हैं और वहां पर सेटल हो जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, अलग हुआ था, तो पाकिस्तान के लोग यहाँ पर आके जो जंगलों को साफ करके एग्रीकल्चर करने लगे थे, ठीक है। नेशनल पार्क जो लोकेट जो है, जो दोदवा नेशनल पार्क है वो इसी रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा दी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, सबसे बड़ा जो नॉर्दर्न प्लेन का लार्जेस्ट पार्ट है वो होता है ओल्डर जो एलुवियम है, जो पुरानी मिट्टी से मिलकर बना होता है, पुरानी मिट्टी से मिलकर बना है। इट लीज अबव द फुट प्लेन्स ऑफ द रिवर, जो नदियों के जो है फुट प्लेन्स में पाया जाता है। प्रेजेंटेड टेरिस लाइक फीचर्स, जो टेरिस के रूप में होता है। दिस नाउन इज, इसको बोलते हैं बांगर, इसको क्या बोलते हैं, बांगर, जिसमें जो पुरानी मिट्टी जो है वो बिछी होती है। अब जैसे ये माउंटेन्स है, जैसे जैसे यहाँ नदी बह रही है, नदी में जैसे बाढ़ आती है तो यहाँ पे पुरानी मिट्टी जो बिछी होती है ना उसको बांगर बोलते हैं। और नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है खादर, ठीक है। बांगर में जो है छोटे छोटे मिट्टी के कंकड़ जो है वो जमा होते हैं, जिसको हम छोटी लोकल भाषा में हम जिसको बोलते हैं कंकड़, लोकल भाषा में उसको क्या बोलते हैं, लंका, कंकर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके बाद बांगर के बाद आता है नोवर यंगर डिपोजिट, जो नई डिपोजिशन होती है फुट हिल्स में, जो हर साल जो नई जो मिट्टी यहाँ पर डिपोजिट होती है उसको बोलते हैं खादर, जो रिन्यूड ऑलमोस्ट हर साल जो है वो रिन्यू होती रहती है, यानी कि एक के बाद दूसरी लेयर जो है बिछती रहती है नई, यानी कि उसको खाद के रूप में हम यूज करते हैं, तो उसको इसीलिए उसको बोला जाता है खादर। और ये इतनी फर्टाइल होती है, बहुत फर्टाइल होती है, इसीलिए यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी मात्रा में किया जाता है। यहाँ की एग्रीकल्चर है जिसमें फल, सब्जियाँ, वीट, राइस जो है सब कुछ जो है, यानी कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन जो है उसकी जो है खाने का सिस्टम यानी कि प्रोडक्शन जो किया जाता है वो इसी एरिया में किया जाता है। तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बाकी पार्ट्स जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।